अजान पढ़ना शुरू कर देंगे। वो डाकू का वादा कर लेता है। उसे क्या मालूम था कि सैयदना गौसे आजम तो दिल की दुनिया पर भी हुकूमत करते रहते हैं। उसे पता नहीं था, वो तो वादा करके फंस गया, अपने आप को गिरफ्त में डाल देता है। सैयदना गौसे आजम से वादा करके जाता है, लेकिन चोरता कब तक के बाद रहता। एक दिन अपनी पूरी टीम को जमा करने के बाद कहता है, जो असबाब हमने लूट कर इंतजाम किया था बच्चों की जिंदगी गुजारने के लिए, वो खत्म हो गया है। चलो कहीं डाका डाले। जिंदगी गुजारने की बड़ी दुश्वारियां सामने आ रही हैं। हमारे बच्चे भी फाके पे फाके उनकी जिंदगी के हो रहे हैं। कुछ ऐसा करो, किसी के घर में चल के डाका डाला जाए। अपनी पूरी टीम को लेकर के शहर बगदाद के रईस बगदाद के घर में जाता है। दीवार को कूद कर अंदर जाता है, चोरी करना शुरू कर देता है, डाका डालना शुरू कर देता है। उसी घर की चादर को लेता है, जो जेवरात थे उसको भी उठाता है, जो अशरफियां थी उसको भी उठाता है, और उसी चादर में रखने के बाद गजरी की शक्ल बनाता है, सर पर रखता है। जैसे कमरे से बाहर शहर में आता है, मस्जिद से अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उसी जगह गजरी को रखता है और अजान पढ़ना शुरू कर देता है। जो ही घर के लोग अजान को सुनते हैं सब बेदार हो जाते हैं। अब कोई सुन्नत अदा करता है, कोई गुस्ल करता है, जिसको गुस्ल की हाजत होती है वो गुस्ल करता है। कोई मुसल्ले इमामत पर ला करके गौसे आजम के उस आशिक को खड़ा करने की ताकत लगाता है, बार बार अर्जी पेश करता है, हुजूर हमने सुन्नत अदा कर लिया है, हम अपने आप को गुस्ल से पाक कर चुके हैं, अब आप मुसल्ले इमामत पर आइए, हमारी नमाज के इमाम बन जाइए। उस डाकू ने कहा, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं कोई नमाजी नहीं हूँ। ये देखो चादर तुम्हारे घर की है, ये देखो अशरफियां तुम्हारे घर की है, इसमें जो पैसे हैं वो तुम्हारे घर के हैं, हम चोरी करने के इरादे से तुम्हारे घर में आए हैं, ये हम लोग डाकू हैं, चोरी करना हमारा काम है। उस घर के लोगों ने कहा, उल्टी ही चाल चलते दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या कोई डाकू अजान पढ़ता है? भला कोई चोर भी अजान पढ़ता है? यकीनन आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप मुसल्ले इमामत पर आइए, हमारी नमाज के इमाम बन जाइए। मजबूरन अपने आप को वो डाकू मुसल्ले इमामत पर अपने आप को खड़ा करता है, वहीं से गौसे आजम की बारगाह में लगाता है, अब्दुल कादिर को पुकारता है, हुजूर हमें नहीं मालूम था कि हम इस तरीके से आपकी गिरफ्त में आ जाएंगे, हम इस तरीके से फंस जाएंगे। हुजूर अब हमें शराइत नमाज मालूम नहीं, कुरान मुकद्दस की किसी आयत को हम नहीं जानते, हम नमाज को कैसे पढ़ाएंगे? अब्दुल कादिर उसकी दिल की आवाज को सुनते हैं, वहीं से फरमाते हैं, मैं पढ़ता जाता हूँ, तू उसको दोहराता जा, नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जब नमाज मुकम्मल हो गई, अब कोई हाथ को चूमता है, कोई इज्जत के साथ बैठाता है, फिर कहता है, जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कहता है, जब मुकम्मल शरीयत की पाबंदी नहीं है तब ये आलम है, अगर मुकम्मल शरीयत पर अमल हो जाए तो हमारी दिल की दुनिया बदल जाएगी, हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारा रुतबा भी संवर जाएगा। ऐ आशिकाने गौसे आजम के, ऐ आशिकाने गौसे आजम, आज की इस महफिल से ये सबक लेकर के जाओ, हम जहाँ कहीं रहेंगे गौसे आजम के मिशन पर अमल करेंगे। सैयदना गौसे आजम का मिशन रहा है, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला का मिशन रहा है कि आपने मुसलसल 40 साल तक मुसलसल नमाज ईशा के वजू से नमाज फज्र अदा किया है। जो आशिकी गौसे आजम होगा वो नमाजों को तर्क नहीं करेगा, जो गौसे आजम का सच्चा आशिक होगा वो नमाजों को तर्क नहीं करेगा। आप पर फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिर फइन्नी अजीमुल कातिल इंदल कताली, ऐ मेरा मुरीद तू दुनिया के किसी हिस्से में रहे, अगर तुझे कोई परेशानी लाहिक होती है तो तेरा पीर अब्दुल कादिर तेरी परेशानियों को दूर करने के लिए काफी है। ऐ लोगों, मुश्किलों को हल करना चाहते हो तो अब्दुल कादिर के मिशन पर अमल करो, परेशानियों को दूर करना चाहते हो अब्दुल कादिर से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। अल्लाह के कायनात हम तमाम लोगों को सैयदना गौसे आजम के मिशन पर कमाहक हो अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में लफ्ज़न सहवन कसदन अगर कोई खता हुई हो रब्बे कदीर उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।